છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં હાર્ટ એટેકના કેસો નોંધપાત્ર રીતે વધી રહ્યા છે. લગભગ 15% વસ્તી, ખાસ કરીને યુવાનોમાં હૃદય સંબંધિત ઘણી બીમારીઓથી પીડિત છે, જેના કારણે હૃદયની નિષ્ફળતા આવી રહી છે. ડોક્ટર્સનું કહેવું છે કે જીવનશૈલીને યોગ્ય રાખીને અને સમયસર હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓનો ઇલાજ કરવાથી હૃદયની બીમારીઓનું જોખમ ઘણી હદ સુધી ઘટાડી શકાય છે. આ માટે લોકોને હૃદયરોગના લક્ષણો વિશે યોગ્ય માહિતી મળી રહે તે જરૂરી છે. આ સાથે તેની સારવાર અને સાવચેતીઓ વિશે પણ જાગૃતિ લાવવી જરૂરી છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય સારવાર મેળવીને તેની સામે લડી શકાય છે. मैं डॉक्टर निरंजन जाधव हूँ. मैं बेसिकली पुणे से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने अपनी कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से कंप्लीट की है. मैं इसके पहले यहाँ राजकोट आने से पहले मैं सह्याद्री हॉस्पिटल कराड़ में था. वहाँ पे मैंने करीबन 300 प्लस सर्जरीज अडल्ट कार्डियक सर्जरीज कंप्लीट की थी. तो मेरी स्पेशलाइजेशंस यूजुअली ऑफ पम्प बाईपास सर्जरीज, वाल्व सर्जरीज, एओर्टिक रूट सर्जरीज, उसके अलावा लंग सर्जरीज में भी मैं करता हूँ. और जितनी भी वैस्कुलर सर्जरीज है यहाँ पे भी हमने कंडक्ट की है. जो इमरजेंसी वैस्कुलर सर्जरीज होती है वो भी हमने कंडक्ट की है. तो वो मेरी स्पेशलाइजेशन है. एंड करंटली अभी जब से मैं राजकोट में आया हूँ तो विद इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 50 डेज मैंने अराउंड 42 सर्जरीज की है, जिसके अंदर ऑफ पम्प बाईपास सर्जरीज है एंड प्लस वैस्कुलर सर्जरीज भी की है, जिसके अंदर मतलब टचवुड हमारी 100% आउटकम है. नॉट इवन अ सिंगल मॉर्टेलिटी ओवर द पीरियड. एंड ऐसा नहीं है कि हमने कोई सेफ साइड केसेस किए हैं. सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस से लेकर हर एक केस किया है. एंड सौराष्ट्र का जितना भी जोन है ऑलमोस्ट उतना जोन हम कवर कर रहे हैं कि जूनागढ़ हो गया, वेरावल हो गया, हर जोन से हमारे पास पेशेंट्स रेफर हुए हैं. एट एंड आवर पे भी रेफर हुए हैं तो भी हमने उनको ट्रीटमेंट दी है उस टाइम पे. कॉम्प्लिकेशंस ये थे कि पेशेंट को जो डिसीज के रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो बहुत कम था. एंड जो मेरे साथ तो उनका जो इंटरेक्शन हुआ, जो उनको अप्रिसिएशन जो मुझसे लगा कि हमको कोई इतना टाइम नहीं देता है. आपने मुझे 10 मिनट दे के डायग्राम बना के ये सब समझाया है कि ये डिसीज ऐसे होती है और फैक्चुअल चीज नहीं बताया उनको. एंड सेकेंडली पेशेंट के मन में अप्रीहेंशन बहुत है सर्जरी को लेकर कि बाईपास कर दिया मतलब मैं हाफ फिनिश्ड हूँ, इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी आधी जिंदगी खत्म है, इसके बाद में मैं अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता हूँ. और जितने भी मैं सर्जरीज करता हूँ, इसके पहले भी मैंने जो की है आज तक मैंने हाईएस्ट स्टेज की यहाँ पे भी आके 85 ईयर ओल्ड पेशेंट को ऑपरेट किया है. फीमेल थी वो भी, तो उनको भी मैंने फर्स्ट डे वॉक कराया था ऑपरेशन के बाद में. एंड मेरा ये डिक्टम है कि विद इन 24 आवर्स पेशेंट को आपको मोबिलाइज कराना है. एंड बाय 4 to 5 डे पेशेंट्स अपनी चेस्ट को स्ट्रेट रख के, अपनी गर्दन सीधी रख के चलना चाहिए. एंड बाय 15 डे जब पेशेंट आपके पास सूचर रिमूवल के लिए आता है तब पेशेंट का ये एटीट्यूड होना चाहिए कि दूसरे ने उसको बोलना चाहिए कि तुम्हारा बाईपास ऑपरेशन अभी हुआ है, ऐसा लग भी नहीं रहा है. तो हमारे पूरे टीम को मैंने इसी तरीके से ग्रूम किया है. हमारी टीम पूरी एक तरीके से ही वर्क करती है. हमारा 5th फ्लोर पूरा जो इस हॉस्पिटल का है ये पूरा कार्डियक डिवीजन को ही डेडिकेटेड है. हमने कुछ मार्वेलस वैस्कुलर सर्जरीज भी की है जो इमरजेंसी में हमारे पास आई थी, जिनके पैरों में बहुत चेंजेस हो गए थे, उनके लिम्ब को हमने सेव किया है. वेरावल से वो पेशेंट थे, फीमेल. एंड फुट ड्रॉप यूजुअली रिवर्स नहीं होता. फुट ड्रॉप मतलब पैर का ड्रॉप हो जाना, वो रिवर्स नहीं होता ब्लड सर्कुलेशन ड्रॉप होने से. बट एक पेशेंट में वो शी हैज स्टार्टेड वॉकिंग आल्सो नाउ प्रॉपर्ली. सो दैट वाज था 1 लाख में एक बार होता है ये सिचुएशन. मतलब मैंने भी नहीं देखा फुट ड्रॉप को रिवर्स होते हुए. बट लकी मतलब वो विंडो पीरियड में आ गई और हमने इमरजेंसी सर्जरी भी कर दी एंड इट ऑल रियली वेंट वेल. स्टेंट्स के बारे में ये देखिए, एक लिमिटेशन होती है. अब जैसे कि ये मेरे फेलोज ही होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मैं कार्डियक सर्जन हूँ, तो स्टेंट्स के बारे में वैसे उनका कमेंट ज़्यादा बेटर होगा मुझसे. बट आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेंट्स आ रहे हैं, ड्रग यूलेटिंग स्टेंट्स आ रहे हैं जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल रहेंगे. बट कार्डियोलॉजिस्ट भी आपको उसी लेवल तक शंट बिठा सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है. अगर वो ब्लॉकेज एक्सटेंसिव है तो कई बार पेशेंट के दिमाग में क्या है कि मैं दूसरी जगह जाके देखता हूँ कहीं से कोई स्टेंट बिठा दे उनको एप्रीहेंशन बाईपास सर्जरी का है जो कि निकालना चाहिए. कई बार ये पेशेंट आए मेरे पास कि उनकी पंपिंग कैपेसिटी जब उनको डिटेक्ट हुआ ट्रिपल वेसल डिसीज 60% थी. और आज के डेट में जब वो 4 साल के बाद मेरे पास आ रहे हैं पूरी
हार्ट को खराब करके आ जाते हैं अपने 30% कैपेसिटी में। तो आप समझिए 60% कैपेसिटी पे मैंने अगर उनका बाईपास किया होता तो उनको क्या लाइफ मिलती और 30% को उनको क्या लाइफ मिलेगी। ऑफ कोर्स बाईपास करके तो हम सस्टेन करा देंगे उनको, बट उस टाइम पे तो नियर नॉर्मल लाइफ जीते पूरी, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफ। इस पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। 30% पे आप क्या आउटकम, कोई मशीनरी है उसको ब्रांड न्यू है या फिर 3 आप अच्छे से मेंटेन करते जा रहे हो तो उसको अच्छी लाइफ मिलेगी। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, आपको पता है कि इसमें खराबी है तो भी आप उसको दौड़ा रहे हो। तो बेसिकली ब्लॉकेजेस का मतलब ये होता है कि इट इज ऑल रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई। हार्ट एक नॉर्मल मसल की तरह ही है, बस एडवांस मसल है, पंप की तरह डेवलप्ड है। तो आप कोई भी मसल को अगर ब्लड सप्लाई रोक दोगे उसका, तो वो अंडर परफॉर्म करेगा, तो भी आप फोर्सफुली परफॉर्म करेंगे तो उसमें डेथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही होता है इस में जो अटैक का पेन होता है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि भाई मेरे पास खून नहीं आ रहा, मुझे खून दे दो, इसलिए हमको चेस्ट पेन होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट आफ्टर कोरोना दैट वायरस हैज शोन कि पेशेंट में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब कि खून का गाढ़ा होना बहुत ज्यादा देखा गया है। तो उस टाइम पे काफी सारे लोगों को ये सजेशंस थे कोई डॉक्टर्स की तरफ से, और सब जिनको एक्टिव कोरोना है और जिनको एग्रेसिवली कोरोना हो रहा है तो इकोस्प्रिन टैबलेट का कंजम्पशन करने के लिए उस टाइम पे बताया गया था। तो यूजुअली ये जो हो रहा है अटैक्स, इट इज रिलेटेड टू हाइपर कोएगुलेबल कंडीशन। अभी तक उसके ऊपर इतना क्लैरिटी नहीं है, बट जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैंने देखा है, मेरे खुद के जो मामा, ही वाज अ वेरी एथलेटिक पर्सन, द एब्स वैब्स है आदमी के, रोज 7 किलोमीटर्स रन करते हैं एंड एवरीथिंग। सो ही हैड एन अटैक आफ्टर कोरोना, ही हैड, और उनका जो कोरोना उनको हुआ था इट वाज अ नॉर्मल थिंग कि थोड़ा कफ एंड ऑल वीकनेस हुआ था। इनफैक्ट मुझे ज्यादा एक्सटेंसिव हुआ था, मैं ऑपरेट कर रहा था एक पेशेंट से, उससे ही मुझे कोरोना हुआ था एंड आई हैड मोर एक्सटेंसिव कोरोना की है, बट ही हैड एन अटैक। सो उनके अंदर वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जनरेट हुई थी। एक और चीज मिसकंसेप्शन जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ पेशेंट के लिए, कि आप पतले हो इसका ये मतलब नहीं आप फिट हो। तो ये उसका ये मतलब नहीं कि आप मोटे नहीं हो रहे तो आप कुछ भी खाते बैठो। जन बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है कि एक पतले इंसान का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल एक एक इंसान जो डेली एक्सरसाइज करता है और इससे ज्यादा आ सकता है। देयर आर मेनी पीपल हु आर सफरिंग विद दीस थिंग्स। व्हाटएवर यू डू, आपने डेली कुछ ना कुछ टाइम आपके एक्सरसाइज में निकालना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी थिंग दैट यू शुड डू। और मेन चीज, दो फैक्टर्स है जो पहले नहीं थे। पहले के लोग क्या थे कि दे यूज्ड टू एक्सरसाइज, सेकंड था स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस कम था उनके लाइफ में। आज की डेट में हम बस भागा दौड़ी कर रहे हैं। इन दो चीजों को आप कंट्रोल कर लीजिए, आप दिन में कुछ टाइम अपने एक्सरसाइज के लिए निकालिए, एंड सेकेंडली जो है आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए, आप ज्यादा जियोगे। आप स्ट्रेस लोगे तो आपको 100% मेरे पास आना पड़ेगा। निरंजन सर की क्या लाइफस्टाइल? मेरी लाइफस्टाइल एक्चुअली काफ़ी, मैं फिटनेस फ्रीक रहा हूँ। अभी मेरा एमसीएच फाइनल ईयर एग्जाम था, तो यू नो हाउ आर रेसिडेंसीज लाइक, मेरी फर्स्ट रेसिडेंसी में आपको अगर बताऊंगा तो मैं 36 आवर्स के लिए वर्क करता था, 8 आवर्स के लिए सोता था, फिर 36 आवर्स वर्क करता था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना लोड होता है कि वी डोंट गेट। बट या मेरे को अभी जैसे मुझे अब समय मिलना स्टार्ट हो गया है वापस से, आई ऑर्गेनाइज माई सेल्फ अगेन। तो व्हाट आई डू इज कि अर्ली मॉर्निंग कंपलसरी आई गो फॉर वॉक फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद में वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है आपके कॉर्टिसोल रिडक्शन के लिए, वो भी मैं करता हूँ। एंड जितना हो सके मैं हेल्दी खाने का कंजम्पशन ट्राई करता हूँ। अभी मैं धीरे धीरे जंक फूड निकाल रहा हूँ अपने डाइट से, बट जितना मैं बोलूँगा शुगर आप जितना कम करेंगे अपने डाइट से, जितना प्रोसेस्ड फूड कम करेंगे, उन सब से आप थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आपको। एक और चीज जो मैंने सौराष्ट्र में आके देखी है, मैं बैक इन महाराष्ट्र, व्हाट वाज द फैक्टर कि मेरे पास अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो 100 में से 20 पेशेंट को लेफ्ट मेन होता है। लेफ्ट मेन मतलब मेन ब्रांच जो होती है ना हार्ट की सप्लाई करने वाली, वो 20-25 पेशेंट को मिलता था। यहाँ पे मैंने आके जैसे 36 कुछ बाईपास की है अब तक यहाँ पे आके, उसमें से मुझे 34 पेशेंट्स में लेफ्ट मेन की बीमारी मिली। एंड लेफ्ट मेन वो पेशेंट्स होता है कि हमने अक्सर अपने रिलेटिव्स में सुना रहता है कि हमारा पेशेंट तो ऐसे ही रास्ते पे चल रहा था एंड अचानक से उसको अटैक आया एंड ही डाइड। सो दोस पेशेंट्स आर लेफ्ट मेन पेशेंट्स। वो लाइट की स्विच की तरह बन जाते होते हैं, उनमें बचाने की गुंजाइश काफी कम होती है।
एंड उनके लिए ऑप्शन मेनली बाईपास ही एक ऑप्शन होता है। फॉर राजकोट एंड सौराष्ट्र माय ओनली मैसेज इज कि प्लीज ड्रॉप द रेट। आप जिस रेट से मावा और इस चीज का कंजम्पशन कर रहे हो उसको कम कीजिए। अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, आप बहुत कम एज से मावा खाना स्टार्ट करते हो, बट एवरेज एज जो पेशेंट की मुझे मिल रही है वो 45 to 50 years है, एंड मैक्सिमम ऑफ देम आर मावा चूअर्स एंड बीड़ी स्मोकर्स। खाने से हो रहा है तो ठीक है भाई, आपने कुछ अच्छा खा के उसको ब्लॉक किया है, बट ये सब चीजें खा के मत अपने आप को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ओरल कैंसर के रेट में भी है सौराष्ट्र इज ऑन हाई, एंड यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो ये मैं बोलूंगा कि दे नीड टू अडेप्ट अ बेटर लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ एडिक्शंस, जो भी एडिक्शंस ये कर रहे हैं। फूड तो ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा टेस्ट को यू कैन नॉट अल्टर, थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत है।